नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर सूची में नंबर 1 पर लंबे समय तक रही पुस्तक मेक योर बेड के हिंदी अनुवाद के साथ उपस्थित हूं। मेक योर बेड, छोटी छोटी बातें जो बदल सकती हैं आपकी ज़िंदगी और संभवतः दुनिया भी। ये विलियम एच मैकरेवन की पुस्तक है। विलियम एच मैकरेवन अमेरिकी नौसेना में काम करने वाले एक बड़े अधिकारी थे। 17 मई को एडमिरल विलियम एच मैकरेवन ने ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी में एक भाषण दिया और वह भाषण उन्होंने स्नातक के जो छात्र हैं उनको संबोधित किया था और उन्होंने एक बात कही थी और वह बात शुरू की थी कि इस विश्वविद्यालय का जो आदर्श वाक्य है वह है, जो यहाँ शुरू होता है उससे दुनिया में बदलाव आता है। अब विलियम एच मैकरेवन ने उस अपने भाषण में छात्रों को अपने नौसैनिक जीवन के, जो उन्होंने नेवी सील, जो एक तरह से अमेरिका का सबसे बड़ा लड़ाकू दस्ता है, नेवी सील की चर्चा उस्मा बिन लादेन को ख़त्म करने के दौरान भी आई थी, जिसकी ट्रेनिंग, जिसकी सक्षमता, जिसकी दक्षता पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती सरीखी है या जिसकी पूरी दुनिया के लिए अजूबा सरीखी है। उस दौरान उन्होंने जो अनुभव पाए थे, उस अनुभव से उन्होंने 10 सिद्धांत छात्रों के सामने रखे और उन्होंने कहा कि ये 10 सिद्धांत जो है वह आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। यह भाषण उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी में 17 मई 2014 को दिया था। अब उसमें कहा क्या था, वो 10 सिद्धांत क्या थे, मैं पहले उसके बारे में बताऊंगा, फिर इस पुस्तक के अध्यायों की चर्चा करूंगा और मैं चाहूँगा कि इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान आप बाकी चीज़ों को समझ सकें। उन्होंने लगभग 8000 छात्र, आप समझ सकते हैं कि 8000 की संख्या कोई छोटी मोटी गिनती नहीं होती। 8000 छात्रों के सामने उन्होंने ये बात रखी थी कि जो नेवी सील के दौरान जो लोग काम करते हैं उसमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको जीवन में ऐसा अवसर मिलता है जिस अवसर को वह समझ पाएं। इनका कहना है कि औसत अमेरिकी व्यक्ति अपने जीवन काल में 10,000 लोगों से मिलता है। मतलब एक अमेरिकी अपने जीवन काल में कम से कम 10,000 लोगों से मिलता है और ये गिनती कोई छोटी मोटी गिनती नहीं होती। अब इस 10,000 लोगों में से अगर हर एक ने केवल 10 लोगों का जीवन बदल दिया हो और उन 10 ने केवल 10 लोगों का जीवन बदल दिया हो, तो इस दुनिया में 80 करोड़ लोगों की ज़िंदगी 5 पीढ़ियों में 125 साल में 80 करोड़ लोगों की जीवन बदल जाएंगे। यानी एक आदमी 10 और वो 10 अगले 10 को। अब ये सोचिए कि ये अमेरिका की आबादी से दोगुना है। ये उन्होंने भाषण के दौरान उन्होंने कहा। अब इतनी बड़ी भूमिका के बाद उन्होंने ये बताना शुरू किया कि ये जीवन, लोगों के जीवन को आप कैसे बदलें। उस भाषण में उन्होंने कहा कि मैंने इराक और अफगानिस्तान में हर दिन ये देखा था कि कोई भी युवा सैन्य अधिकारी बगदाद की किसी सड़क पर सीधे जाने की बजाय बाएं जाने का फैसला करता है और 10 सैनिक घात लगाकर जो हमला होता है उससे बच जाते हैं। अफगानिस्तान में जो उनका कठिन जीवन था उस पर उन्होंने शुरुआत की और उस कठिन जीवन की शुरुआत से वह चले गए अपने अतीत में, यानी जब उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई थी। और उस ट्रेनिंग में उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जब आप
नेवी सील के रूप में चुने जाते हैं, यानी एक सैनिक के रूप में चुने जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये सिद्धांत हर व्यक्ति पर लागू होता है, लेकिन मैं अपने जीवन से शुरू करता हूँ कि मेरे जीवन में क्यों जो कठिनाइयाँ आई या जो मेरा प्रशिक्षण था उसमें मैंने क्या सीखा। तो उनका कहना है कि पहली चीज़ जो सीखी मैंने वो ये थी कि आपका लिंग, यानी आप पुरुष हों स्त्री हों कोई भी लिंग के हों, आपका लिंग, आपका नस्ल, आपका रंग, आपकी धार्मिक पृष्ठभूमि, आपकी रुझान, आपकी सामाजिक स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति, कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ये बुनियादी बात समझ लें तो आपको दुनिया बहुत बेहतर लगने लगी। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने सीखा उसमें पहली चीज़ यही सीखी है कि आपके लिए आपके जीवन में न वर्ण की, न धर्म की, न रंग की, न रूप की, न लिंग की, न उम्र की, इन चीज़ों का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जीवन के, यानी जो मेरा संघर्ष है वही सबका संघर्ष, यह समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचिए कि ये वह व्यक्ति कह रहा है, ये कोई किसी दार्शनिक की किताब नहीं है, ये किसी चिंतक, किसी विचारक की किताब नहीं है, ये कोई संत की किताब नहीं है, ये एक ऐसे योद्धा की किताब है, ऐसे युद्ध अधिकारी, सैन्य अधिकारी की किताब है जिसका प्रशिक्षण इस बात के लिए हुआ है कि वह दुश्मनों को मारे। लेकिन वो क्या कह रहा है कि हमारे सुख और दुख समान है। अब वो कह रहे हैं कि मैं 36 साल से नेवी सील की सेवा में था, लेकिन इसकी शुरुआत मेरी बेसिक ट्रेनिंग के दौरान हुई थी, जहाँ से मुझे यह समझ में आया। और वो बेसिक ट्रेनिंग क्या थी? उस बेसिक ट्रेनिंग के दौरान नमक की रेत में 6 महीने, सैन डियागो के ठंडे पानी में आधी रात में तैरने, बाधा कोर्स, कभी खत्म न होने वाले कैलिस्थेनिक्स, कई दिन नींद में सोने ही नहीं देंगे, हमेशा ठंडा और दुखी रहने वाले माहौल में ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसी ट्रेनिंग जहाँ लगातार तनाव, अराजकता, असफलता और कठिनाई है। लेकिन उस बेसिक ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने जो 10 चीज़ें सीखी, उसमें उनका इंस्ट्रक्टर जो था वो वियतनाम युद्ध में शामिल हुआ था। उसका शुरुआत उसने किया था बेड से, इसीलिए इस पुस्तक का नाम है मेक योर बेड। उन्होंने कहा कि वो सबसे पहले आता था सुबह और देखता था कि बिस्तर किस तरह से रखा गया है। उनका कहना है, मतलब एडमिरल मैकरेवन का, कि आप ये देखने में साधारण चीज़ लगती है, लेकिन जो इंस्ट्रक्टर था वो ये देखता था कि इस काम से सांसारिक आपको भले ही लगता हो, हास्यास्पद भी लग सकता है कि बेड किसी भी तरह से उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब आप सही करीने से बिस्तर ठीक करते हैं तो वह यह आपको संदेश देता है और सीख देता है कि ये जो बिस्तर आपने बनाया है आपको कल इसी तरह का बिस्तर मिल सकता है। और अगर आपका दिन कितना भी खराब बीते, आप जब रात को लौटेंगे तो आप अपने एक सुंदर बेड सो पाएंगे, मतलब जिसको आपने सजा रखा है। यहाँ बेड का मतलब किसी भी लग्जरी से नहीं है। तो उनका कहना है कि पहला लेसन जो उन्होंने सीखा कि अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो शुरुआत अपना बिस्तर संवारने से करिए। ये पहला लेसन उनको नेवी सील की ट्रेनिंग के दौरान मिला। दूसरा उनका कहना है कि जब इनके दल को नौकायान के लिए रबर की छोटी सी नौका में 7 लोगों में विभाजित 7-7 की टुकड़ी में समंदर में डाल दिया गया, और ऐसे समंदर में जहां 8 से 10 फीट ऊंची लहरें उठती हैं। अब वहाँ आपको अपनी मंजिल तक पहुँचना है और 7 अलग अलग लोग हैं जिनमें आपका परिचय कभी किसी का पहले परिचय नहीं था। तो आपको यह देखने की कोशिश करनी पड़ेगी कि इस नौका से इन 8 से 10 फीट ऊंची लहरों में को पार करने में आपको सहयोगी की ज़रूरत होगी। तो दूसरा जो लेसन उन्होंने सीखा वह यह कि अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो आपको ऐसे आदमी की तलाश करनी होगी जो आपको पैडल मारने में मदद करे। अब तीसरा जो इनको सीख मिली थी वह यह था कि जो अलग अलग नस्ल के लोग इनकी टीम में शामिल थे,
कि कोई लंबा था, कोई चौड़ा था, कोई अफ्रीकी अमेरिकी था, कोई अमेरिकी भारतीय था, कोई पॉलिश अमेरिकी था, कोई यूनानी अमेरिकी था। ये अलग अलग रंग रूप के हो सकते हैं, इनकी पृष्ठभूमि अलग हो सकती है, इनकी पढ़ाई लिखाई अलग हो सकती है, इनका परिवार अलग हो सकता है, लेकिन अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो किसी व्यक्ति को उसके आकार से, उसके चप्पलों के आकार से या उसके शरीर के आकार से नहीं, बल्कि उसके दिल के आकार से आंकिए, क्योंकि वही आपका साथ देगा। अब इसी तरह से इन्होंने, जब ये ट्रेनिंग होके आते थे, वर्दी चकाचौंध खड़े होते थे, तो इंस्ट्रक्टर कुछ भी हो जाए डांट देता था, और डांटने के साथ साथ पनिशमेंट देता था। और वो पनिशमेंट क्या था कि आपको शरीर गीला करके रेत पर पलटी मारना होता था, और तब तक पलटी मारना होता था जब तक पूरे शरीर पर रेत न लग जाए, और इसको चीनी कुकी कहते हैं। तो इनका कहना था कि जो इंस्ट्रक्टर था वो हमेशा ऐसा होता था, कितनी भी आप तैयारी करो, आपसे वो गलती कभी न कभी होनी ही थी, और आपको कुकी, चीनी कुकी बनना ही पड़ेगा। तो इनका ये एक अगला संदेश है कि अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो आपको चीनी कुकी बनना होगा। इस बात से उबर जाइए कि आपको बनना पड़ सकता है, आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आगे बढ़ते जाइए। इसी तरह से लगातार शारीरिक काम, लगातार जिस तरह से ट्रेनिंग होती थी, वह इतनी प्रतियोगी थी और इतने कड़े मानक थे उनके, कि पूरी ज़िंदगी सर्कस की तरह से हो जाती थी। सील ट्रेनिंग के दौरान किसी चीज़ का कुछ भी पता नहीं होता था। 24 घंटे, 22 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे इस तरह से थक जाते हैं कि इनका कहना था कि इससे ये समझ में आया कि अगर दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सर्कस से मत डरिए। इसके अलावा बाधा कोर्स जो होता था, उसमें बाधा कोर्स में आपको कोई मदद नहीं करेगा, और कई लड़के उस दौरान शीर्ष पर जाते थे, गिर जाते थे, उनको शारीरिक चोट भी पहुंचती थी। तो इनका कहना है कि अगर आपके साथ बाधाएं आएंगी, आप मान के चलिए, लेकिन पार करना है तो आपको उससे भी पार पाना पड़ेगा, कि दुनिया में बाधाएं आएंगी और उनका मुकाबला करना है, भागना नहीं। एक जो पानी के अंदर इनको ट्रेनिंग मिली थी कि आप तैर रहे हैं, शार्क आ सकती है। शार्क आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी मछली होती है। इनका कहना है कि उस समय आपको भागना नहीं है, पूरी ताकत जुटाकर खड़े रहना है, स्थिर रहना है, और उसको अगर शार्क के सामने अगर आ ही जाए, नौबत आए, तो अगर आप उसके चेहरे पर मुक्का मार देंगे तो आप बच सकते हैं। तो इनका कहना है कि एक लेसन ये भी है कि अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो शार्क से भाग नहीं सकते, आपको उससे मुकाबला करना पड़ेगा। इसी तरह से इनका कहना है कि जब ये ट्रेनिंग दी जा रही थी तो यह शिक्षा दी गई थी कि आपको सर्वश्रेष्ठ रहना है। अगर आप दुश्मन के साथ किसी मिशन में हैं तो किसी भी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आपको जहाज़ के नीचे गहराई के हिस्से में जाना पड़ सकता है, आपको अंधेरे में रहना पड़ सकता है, बिना भोजन पानी के रहना पड़ सकता है। आपका कौशल ही आपको काम करना होगा, इसलिए आपको सबसे कठिन समय में अपना सबसे अच्छा बेहतर देने की कोशिश करनी है। एक लेसन इनका ये था। और 9वें सप्ताह जो इनको ट्रेनिंग मिली थी, कि जिसको हेल वीक कहा जाता था, जिसको कीचड़ में धंसा देते थे और शरीर का केवल ऊपरी भाग दिखाई देता था और हड्डियों को कपा देने वाली ठंड होती थी, और उसमें आपको गाना जारी रखना होता था, आपको चिल्लाना नहीं होता था, रोना नहीं होता था। तो इन्होंने ये सीखा कि अगर दुनिया बदलना चाहते हैं तो गर्दन तक कीचड़ में फंसे होने के बाद भी आपको गाना गाना होगा। और जो 10वां था कि एक घंटी बीच में लगी होती थी। जब आपकी पूरी ट्रेनिंग बीत जाती थी तो हर छात्र को वो पीतल की घंटी बजानी होती थी। उस घंटी का अर्थ यह होता था कि आपके जीवन से जो ट्रेनिंग का जो कठिनाई भरा हिस्सा है वह सब बीत चुका है, और अब आप घंटी बजा सकते हैं। ये 10 लेसन जो है, 10 पार्ट जो है जीवन के, मेक योर बेड में उन्होंने शुरू किया है, जो 10 अध्याय है। उस अध्याय का मैं नाम पढ़ देता हूँ। अपने दिन की शुरुआत किसी काम को पूरा करके कीजिए, ये पहला उन्होंने। आप इसे अकेले नहीं कर सकते हैं, इसको जानिए। केवल हृदय की विशालता ही मायने रखती है, ये तीसरा अध्याय है। जिंदगी आसान नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते रहिए। असफलताएं आपको मजबूत बना सकती हैं, ये आपको विश्वास रखना होगा। आपको ज़्यादा साहस दिखाना चाहिए अगर कहीं कठिनाई आ जाए तो। दबंगों के सामने भी डट कर खड़े होना चाहिए।
मौका आने पर आपको हमेशा इस बात की हिम्मत रखनी चाहिए कि आपको खड़ा होना है और अवसर लेना है, और इसके साथ साथ लोगों के मन में आशा जगाइए और मैदान कभी भी ना छोड़िए। ये 10 पाठ हैं। इस पुस्तक का अनुवाद महेंद्र नारायण सिंह यादव ने किया है। छतरपुर से स्नातक और नई दिल्ली से उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा ले रखा है। लंबे समय तक चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट और पत्रकारिता से जुड़े हैं। कई पुस्तकों का अनुवाद कर चुके हैं। एस विजय कुमार की मूर्ति चोर, हिंदोल सेन गुप्ता की नए युग का सन्यासी, आदित्य सिन्हा की राह, ISI और शांति का भ्रम, NP की वाजपेयी एक राजनेता के अज्ञात पहलू और सदगुरु के सुखी जीवन के 3 सत्य, ये पुस्तकों का अनुवाद कर चुके हैं। अनुवाद बहुत अच्छा बन पड़ा है। मंजुल पब्लिशिंग हाउस ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। मूल्य इसका 199 रुपये है और इस पुस्तक में पृष्ठ संख्या है कुल 106। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत करें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक, पढ़ते रहिए किताबें, बुक कैफे देखते रहिए। धन्यवाद।